जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पिछले क्लास से ऋग्वेद वैदिक सभ्यता का डिस्कस कर रहे हैं, उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए। चूँकि पीछे की क्लास में भी हम वैदिक सभ्यता का जो काल निर्धारण है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व निर्धारण किया गया था, उसी को आगे बढ़ाते हैं। वैदिक सभ्यता मूलतः जो थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, और समाज जो है वो समाज का आधार जो था वो परिवार था, और समाज पितृ सनात्मक हुआ करता था। पितृ सनात्मक का अर्थ है कि पिता घर का मालिक हुआ करता था, और मुख्य व्यवसाय जो है उस समय मुख्य व्यवसाय जो था वैदिक सभ्यता के लोगों का वो पशुपालन था, और कृषि भी सेकेंडरी व्यवसाय हुआ करता था। ठीक है। और वैदिक, चूँकि आप जानते हैं कि वेद जो है 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों का अलग अलग डिस्कस हम कर रहे हैं। और एक नोट पॉइंट में यहाँ याद रखें, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद को वेद त्रयी भी कहा गया है। ठीक है। चलिए ऋग्वेद के विषय में जानते हैं। इसमें विभिन्न देवताओं के स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह था। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 देखिए, इसका संकलन महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास ने किया था। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 मंत्र हैं। दूसरा एवं 7वां मंडल जो है सबसे पुराना, मंडल सबसे पुराना है। इन्हें वंश मंडल भी कहा जाता है। 10वां मंडल सबसे नवीन है, मतलब नया सबसे है 10वां मंडल। ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित होर्थ होता था या कहलाता था। 9वां मंडल जो है ऋग्वेद का वो सोम को समर्पित है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को प्रीवियस ईयर में मिला है। 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद एवं ईरानी ग्रंथ ज्येष्ठ अवस्था में समानता पाई जाती है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी जो थी सरस्वती हुआ करती थी, जिसे नदीत्मा के रूप में भी जाना जाता था। और ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है, जबकि गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है 10वां मंडल में। इसका उल्लेख हम इससे पीछे के क्लास जो हुआ है उसमें भी हम डिस्कस कर दिए हैं। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता हुआ करता था, और इंद्र का वर्णन सबसे अधिक बार हुआ है, यानी 250 बार इंद्र का वर्णन ऋग्वेद में हुआ है। अस्तोमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है। चलिए सामवेद के विषय में थोड़ा जान लीजिए। सामवेद जो है भारतीय संगीत शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ इसे कहा जाता, संगीत शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कहा जाता है। इसका पाठ करने वाला पुरोहित उद्गात कहलाता था। और सामवेद में प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना गया है। सामवेद में सर्वप्रथम 7 स्वरों जो है सारे गामा पद निसा की जानकारी यहीं से प्राप्त होती है, सामवेद से। और सामवेद और अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। आरण्यक कहते हैं जिसका रचना जंगलों में रह के किया गया हो। सामवेद का उपवेद जो है गंधर्व वेद कहलाता है। अब यजुर्वेद के विषय में जान लीजिए। इसमें यज्ञ की विधि कर्मकांडों इत्यादि का विधि पे बल दिया गया है। इसके विषय में इसमें डिस्कस किया गया है। इसका पाठ करने वाला अर्धवर्यु कहलाता था, और इसमें 40 मंडल और 2000 लगभग मंत्र हैं। इसमें यज्ञ बलि की विधियां का प्रतिपादन जो किया गया है। यजुर्वेद में हाथियों के पालने का भी उल्लेख हमको देखने को मिलता है। और यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय और वाजपेय यज्ञ का 3 बार उल्लेख देखने को मिलता है। और लास्ट देख लीजिए अथर्ववेद। इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना और भारतीय औषधि, मेडिसिन और विज्ञान से संबंधी जो जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई है। इसकी 2 शाखाएं हैं, सैनक और पिप्पलाद। ठीक है। इसमें ब्रह्मदेव भी
ब्रह्म वेद भी इसे कहा जाता है। इसमें वास्तुशास्त्र का, अभी जो वास्तुशास्त्र है उसका बहुमूल्य ज्ञान इसमें उपलब्ध है। इसका भी कोई आरण्यक नहीं है। और अथर्ववेद के उपनिषद मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न है, ठीक है। और अथर्ववेद के कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिसमें मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। अथर्ववेद में कुरु एक राजा था, उसका उल्लेख मिलता है, जिसे मृत्यु देव का देवता भी कहा गया है, ठीक है। अथर्ववेद में के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहितों को ब्रह्म कहा जाता था। और अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ठीक है। आरण्यक क्या होता है आप जान लीजिए। आरण्यक के विषय में, वनों में रचने के कारण, वनों में इसका रचना किया गया, उसके कारण इसे आरण्यक कहा गया है। और वर्तमान में 7 प्रमुख आरण्यक हैं। इसमें है ऐतरेय, तैत्तिरीय, माध्यनिदीन, संख्यायन, मैत्रेयनी, तलवकार और बृहदारण्यक, ठीक है। 7 है। और उपनिषद हैं। उपनिषद के विषय में जान लीजिए। यह भारतीय दार्शनिक विचार, दार्शनिक मतलब फिलोसफर जो थॉट हुआ करता था, उसका एक प्राचीनतम संग्रह है। और उपनिषदों को भारतीय दर्शन शास्त्र का, दर्शनों का स्रोत या जनक कहिए या फिर फादर बोल सकते हैं, ठीक है। और वेदांग क्या है? तो वेदांग जो है, वेदांग की संख्या 6 है। कौन कौन 6 है? तो शिक्षा वेदाई पुरुषों की नाक, व्याकरण वेदाई पुरुषों का मुख कहा गया है, छंद वेदाई पुरुषों के पैर बताए गए हैं, कल्पसूत्र, निरुक्त और ज्योतिष, ठीक है। तो वेदांग 6 हैं। अब वेदों से संबंधित ब्राह्मण जो है उसे देख लीजिए कि वेद और ब्राह्मण, ऋग्वेद को ऐतरेय, सामवेद का पंचविश और जैमिनीय, और शतपथ जो है यजुर्वेद का, अथर्ववेद का गोपथ। वेदों से संबंधित उपनिषद कौन कौन है? तो ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद ऐतरेय है, और सामवेद से छांदोग्य, और यजुर्वेद का बृहदारण्यक, और अथर्ववेद का मुंडक, ठीक है। और वेदों से संबंधित आरण्यक कौन कौन है? तो ऋग्वेद से ऐतरेय, सामवेद से छांदोग्य, जैमिनीय, और यजुर्वेद से बृहदारण्यक, अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है, ठीक है। और वेदों से संबंधित उपवेद जो हैं, ऋग्वेद से आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद, और यजुर्वेद का धनुर्वेद, और अथर्ववेद का शिल्प वेद है, ठीक है। ऋग्वेद वैदिक राजनीतिक स्थितियां के बारे में आप जान लीजिए, जबकि इससे पीछे भी हम राजनीतिक स्थिति ऋग्वैदिक काल का हम बताए हुए हैं। कबीलाई संरचना का पर आधारित ग्रामीण संस्कृति हुआ करता था। राजा को जनस्य, गोपा, पूर्वेता, विस्पति या गणपति या गोपित भी कहा जाता था। स्त्रियां सभा, समिति और विदत में भाग ले सकती थी। प्रशासन के सबसे छोटी इकाई कुल अथवा परिवार को कहा गया है। जैन प्रशासन में सर्वोच्च इकाई थी, जन प्रशासन की सर्वोच्च इकाई थी। जैन नहीं है, जन है। राजा नियमित अस्थाई सेना नहीं रखता था, ठीक है। सभा श्रेष्ठ बृहद अभिजात लोगों की संस्था थी। कुछ न्यायिक अधिकार भी इसे प्राप्त थे। ये समिति क्या होता था? यह जनसाधारण की संस्था थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां भी कहा गया, ठीक है। विदत क्या हुआ था? संभवतः यह आर्यों का प्राचीनतम संस्था हुआ करता होगा। विदत में लूटी गई वस्तुओं का बंटवारा होता था, और ऋग्वेद में विदत का सर्वाधिक 122 बार उपयोग हुआ है। और विदत में आध्यात्मिक विचार विमर्श भी होता था। उत्तर वैदिक काल में इसे समाप्त कर दिया गया। उत्तर वैदिक काल इसे आगे आपको देखने को मिलेगा। वैदिक काल में के प्रमुख क्षेत्र जो थे, सप्त सैंधव, सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चेनाब, सतलज, सरस्वती का जो क्षेत्र है उसे सप्त सैंधव के नाम से जाना जाता था। ब्रह्मवर्त जो है, दिल्ली के समीप का क्षेत्र को ब्रह्मवर्त, ब्रह्मर्षि
ब्रह्म श्री गंगा यमुना के द्वाब क्षेत्र। अब द्वाब क्षेत्र क्या है बताए ही थे कि दो नदी का जो बीच का क्षेत्र है उसे द्वाब क्षेत्र कहा जाता है। आर्यवर्त जो है हिमालय के विंध्याचल पर्वत के क्षेत्र को कहा जाता था, और दक्षिणापथ विंध्याचल पर्वत के दक्षिण भाग को, और उत्तरापथ विंध्याचल के उत्तर में हिमालय का प्रदेश को कहा जाता था। कुछ अन्य पॉइंट हैं। अथर्ववेद के अनुसार राजा का आय 1/60 यानी 1/16 भाग राजा को मिलता था। वैदिक काल में बलि एक कर था, बलि जो है एक कर हुआ करता था। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृष्ण कहा गया है तथा दुखों का स्रोत बताया गया है। ठीक है, आगे देख लीजिए। समाज कैसा था ऋग्वैदिक काल में, सामाजिक स्थिति। ऋग्वैदिक सामाजिक संबंध का आधार गोत्र या जन्म मूलक संबंध था। व्यक्ति की पहचान गोत्र से हुआ करता था। समाज कुछ हद तक समता मूलक था, और ऋग्वैदिक काल में समाज 3 भागों में विभक्त था: पुरोहित, राजन्य और सामान्य। ठीक है, और ऋग्वेद में 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। समाज पितृ सनात्मक था, परंतु स्त्रियां की स्थिति बेहतर हुआ करता था। ठीक है, स्त्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था तथा शिक्षा की भी व्यवस्था उनके द्वारा किया जाता था। ठीक है, स्त्रियां सभा समिति और विदथ में भी भाग ले सकती थी। महिलाओं के पति के साथ यज्ञ में भाग लेने का अधिकार प्रदान किया गया था। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, सिकता को वैदिक ऋचाएँ लिखने का श्रेय प्रदान किया गया है। बाल विवाह, तलाक, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन नहीं था। ठीक है, विधवा विवाह एवं नियोग प्रथा का प्रचलन था। इस काल में दास प्रथा प्रचलित थी। दास प्रथा थी, परंतु दासों को घरेलू कार्य में लगाया जाता था, न कि कृषि कार्य में। ठीक है, जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को अमाजू, यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस बनेगा, अमाजू कहा जाता था। चलिए, मुख्य भोज्य पदार्थ जो है चावल और जौ हुआ करता था। घोड़े का मांस अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर खाया जाता था। गाय को अगन्या, न मारने योग्य वैसा जीव जिसे न मारा जा सके उसे अगन्य कहा गया है गाय को। ठीक है, आभूषण जो है कर्ण शोभन, कान के आभूषण को बोला गया है। कुरीर जो है सिर पर धारण करने वाले, सिर पे धारण करने वाले को कुरीर कहा गया है। निष्क जो है गले का आभूषण को निष्क कहा गया है, और जोचनी जो है अंगूठी वगैरह को जोचनी कहा गया है। उस समय का अर्थव्यवस्था कैसा था ऋग्वैदिक समाज का? तो ऋग्वैदिक संस्कृति एवं पशुचारण मुख्य था। कृषि भी एक गौण व्यवसाय हुआ करता था। संपत्ति का मुख्य रूप गोधन था। आर्य मुख्यतः 3 धातु सोना, कांस्य और तांबा का उपयोग किया करते थे। तांबे और कांस्य के लिए अयस शब्द का उपयोग हुआ है। तांबे और कांस्य के लिए अयस शब्द का उपयोग किया गया है वैदिक सभ्यता में। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे, इसे पीछे की क्लास में भी देखा है आपने, और लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल से स्टार्ट हो गया था। ऋग्वेद में एक ही अनाज जौ का उल्लेख देखने को मिलता है। वस्त्र बनाना प्रमुख शिल्प था। ये काम स्त्रियां किया करती थी, और ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं मिला है। व्यापारियों को पनी कहा जाता था। व्यापारी वर्ग के जो लोग थे उसे पनी शब्द से डिनोट किया करते थे। और मुद्रा के रूप में निष्क और शतमान का उल्लेख मिलता है, परंतु यह नियमित मुद्रा नहीं हुआ करता था। ठीक है, और धर्म की स्थिति किस प्रकार से थी उसके विषय में जान लीजिए। ऋग्वैदिक काल में लोग बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास किया करते थे। धर्म मुख्यतः प्राकृतिक पूजक एवं यज्ञ केंद्रक हुआ करता था।
प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उनकी पूजा की जाती थी। इंद्र गाय खोजने वाला, शर्मा कुतिया, वृषभ बैल व सूर्य अश्व के रूप में पूजा की जाती थी। ऋग्वैदिक देवकुल में देवियों की संख्या नगण्य हुआ करता था। 33 देवताओं की 3 श्रेणियां, आकाश का देवता, अंतरिक्ष का देवता और पृथ्वी का देवता, इसका 3 श्रेणी में बटा हुआ था। आकाश का देवता में धौस, वरुण, मित्र, सूर्य, पूषण, विष्णु, आदित्य इत्यादि आकाश के देवता थे। और अंतरिक्ष में इंद्र, वायु, पर्जन्य, यम, प्रजापति इत्यादि को अंतरिक्ष का देवता कहा जाता था। और पृथ्वी के देवता पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति आदि को पृथ्वी का देवता कहा जाता था। धौस जो है आकाश का देवता को ऋग्वैदिक कालीन देवों में सबसे प्राचीन माना गया है। ऋग्वेद में इंद्र को समस्त संसार का स्वामी एवं वर्षा का देवता भी कहा गया है। अग्नि देवताओं एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ था। और वरुण को ऋत से गोपा कहा गया है। और सोम को पेय पदार्थ का देवता कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में उल्लेखित है और इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, जो सूर्य को समर्पित है। ठीक है, ऋग्वैदिक धर्म की दृष्टि मानवीय तथा इहलौकिक थी। इसमें मोक्ष की संकल्पना नहीं थी। उपासना की विधि प्रार्थना और यज्ञ विधि थी और योग के स्थान पर प्रार्थना का अधिक प्रचलन हुआ करता था। वैदिक काल में कुछ शब्द का उपयोग हुआ है, उसके विषय में जान लीजिए। राजा को गोप्ता, अतिथि को गोहंता या गोहन, युद्ध को गविष्ट, केसु या गम्य कहा जाता था, गाय को अगन्य, लांगल को हल, और सीता जो है खेत में हल चलाने के बाद बनी नालियाँ जो था या निशान जो हुआ करता था उसको सीता कहा जाता था। बढ़ई को तक्षण, नाय को वाप्ति, मरुस्थल जहाँ पानी न का व्यवस्था न हो, धन और अनाज को धान्य, उर्वरा को जूते हुए खेत, और खिल्ले को चारागाह, और वेकनाट को सूदखोर। और वेकनाट का शब्द जो है सूदखोर के लिए यूज हुआ है। प्रजापति चारागाह प्रमुख हुआ करता था। कुलूप परिवार का प्रधान हुआ करता था। और अस्पश जो है गुप्तचर हुआ करता था, या अस्पश जो है गुप्तचर को कहा जाता था। चलिए, ऋग्वैदिक नदियों के नाम क्या क्या हैं और उसका मॉडर्न नाम क्या क्या है जान लीजिए। कुरुमु को कुरुम, कुबा को काबुल, सता को झेलम के नाम से, विपाशा को ब्यास के नाम से, अदृष्टावती को घग्गर के नाम से अभी जाना जाता। अस्कनी को चिनाब, पुरुषनी को रावी, शतुद्री को सतलज और सदानीरा को गंडक के नाम से जानते हैं। ऋग्वैदिक देवियाँ क्या क्या थी? उदिति, उषा, पृथ्वी, आपह, रात्रि, अर्नयानी, ईला, ये सब ऋग्वैदिक देवियाँ हुआ करती थी। ऋग्वैदिक यज्ञ कौन कौन हुआ करते थे? राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासन संरोहण से संबंधित यज्ञ था। वाजपेयी यज्ञ जो है शौर्य प्रदर्शन व मनोरंजन से संबंधित यज्ञ को कहा जाता था। अश्वमेध जो है राजनीतिक विस्तार हेतु घोड़े की बलि दी जाती थी। इसमें कुछ सैनिकों के साथ घोड़ा स्वतंत्र छोड़ा जाता था और वह घोड़ा जितने क्षेत्र में चला जाता था वहाँ राजा का अधिकार हो जाता था और राजा उसको अपने अधिकार में ले लिया करता था। अग्नि अष्टोम यज्ञ जो है देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। ठीक है, अब आ जाइए, ऋग्वैदिक काल खत्म हो गया। अब आ जाइए उत्तर वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड हम आपको 1000 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व बताए थे या निर्धारण किया गया है, यहाँ बताया गया है। इसमें क्षेत्रगत राज्यों का उदय होने लगा। कबीले आपस में मिलकर राज्य का निर्माण करने लगे। तकनीकी दृष्टि से लौह युग की शुरुआत हो गई थी। लौह युग मतलब लोहा से संबंधित, और सर्वप्रथम लोहे का जो है 800 ईस्वी पूर्व के आसपास गंगा यमुना द्वाब में
अतरंजी खेरा में प्राप्त किया गया था। उत्तर वैदिक काल में वेद अथर्ववेद में लोहे के लिए श्याम अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इस काल में वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ। वर्ण व्यवस्था जो अभी देख रहे हैं आप, वो इसी काल में इसका उदय हुआ है। ठीक है, राजनीति की स्थिति उस समय में कैसा हुआ करता था उत्तर वैदिक काल में, ये जान लीजिए। कबीलाई ढांचा टूट गया एवं पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। जन का स्थान जनपद ने ले लिया और युद्ध गायों के लिए न होकर क्षेत्र के लिए होना स्टार्ट हो गया। सभा एवं समितियों पर राजाओं, पुरोहित एवं धनी लोग का अधिकार हो गया था। विदत को समाप्त कर दिया गया था और स्त्रियों को सभा में सदस्यता से बहिष्कार कर दिया गया था। यहीं से स्त्रियों का बहिष्कार स्टार्ट हो गया है इससे, जबकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। राजा अत्यधिक ताकतवर हो गया एवं राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है, बलि के अतिरिक्त भाग और शुल्क दो नए कर लगाए गए। यह ऋग्वैदिक काल में बलि एक कर हुआ करता था, इसमें भाग और शुल्क दो नए अलग से कर लगाया गया। राजा की सहायता के लिए उच्च अधिकारी रत्नीन कहलाते थे और राजा कोई अस्थायी सेना नहीं रखते थे। उसमें भी ऋग्वैदिक सभ्यता में भी नहीं और उत्तर वैदिक सभ्यता में भी कोई अस्थायी सेना राजा नहीं रखा करते थे। और उत्तर वैदिक सामाजिक व्यवस्था कैसा था, सामाजिक का स्थिति कैसा था, उसके विषय में जान लीजिए। वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म पर आधार न होकर जन्म पर हो गया था। इस समय लोग अस्थायी जीवन जीने लगे थे। चार वर्ण पुरोहित, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र स्पष्ट स्थापित हो गई थी। यज्ञ का महत्व बढ़ा और ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों का कार्यों का उल्लेख मिलता है। इस काल में 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ की स्थापना हुई और चौथा आश्रम जो है संन्यास, महाजनपद काल में इसे जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। जावालोनिषद में सर्वप्रथम 1 मिनट जावालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। स्त्रियों को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार प्राप्त था। बाल विवाह नहीं होता था, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था और विधवा विवाह नियोग प्रथा के साथ अंततः जातीय विवाह का प्रचलन था। और स्त्रियों की स्थितियों की जो स्थिति हुआ करती सामाजिक स्थिति, उसमें गिरावट आना स्टार्ट हो गया था। चलिए आर्थिक स्थिति देख लेते हैं। देखिए, इस क्लास में आपको अगले क्लास से मैथमेटिक्स क्लास प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपको एसएससी, रेलवे और सीसेट में भी कभी कभी आता है, देखने को मिलता है। और आपको स्पेशल बैंक पीओ, बैंक के एग्ज़ाम जो भी हैं उसमें आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। बीपीएससी में भी आपको 10 प्रश्न अप्रॉक्स देखने को मिलता है। तो मैथमेटिक्स क्लास जो है, जनरल मैथमेटिक्स जो 10th लेवल तक है, वो इस चैनल पे स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग अगर मैथ से रिलेटेड है तो वहाँ भी वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर वैदिक समाज की आर्थिक स्थिति के बारे में जानते हैं। इस काल में मुख्य व्यवसाय जो है कृषि बन गया। मुख्य व्यवसाय ऋग्वैदिक काल में आपने देखा कि पशुपालन मुख्य व्यवसाय हुआ करता था, लेकिन इस काल में उत्तर वैदिक में कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया। कारण लोहे की जो है खोज एवं अस्थायी जीवन, लोहे की खोज हो जाने से और अस्थायी जीवन आदमी जो है व्यक्ति जीना स्टार्ट कर दिया था, जिसके वजह से कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया। मुख्य फसल धान एवं गेहूँ था और यजुर्वेद में ब्रीही, धान, यव, जौ और गोधूम गेहूं की चर्चा देखने को मिलता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में कपास का उल्लेख नहीं हुआ है, ऊन शब्द का प्रयोग हुआ है
और उत्तर वैदिक सभ्यता भी ग्रामीण ही थी। और इसे अंत में हम नगरों का आभास, इसके अंत में नगरों का आभास हमको देखने को मिलता है, या हम देखते हैं। हस्तिनापुर और कौशाम्बी प्रारंभिक नगर हुआ करता था। नियमित सिक्के का जो स्टार्ट है अभी तय नहीं हुआ था। सामान्य लेन देन जो है वस्तु विनिमय के द्वारा ही हुआ करता था। वस्तु विनिमय मतलब जैसे किसी से हम गेहूं लिए और उसके बदले अगर उसको चावल या कोई अन्य सामान दिए तो इसे वस्तु विनिमय कहा जाएगा। विनिमय। चलिए आगे देख लीजिए। निष्क, शतमान, पाद एवं कृष्णल माप की इकाई हुआ करती थी। सर्वप्रथम अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख हमें देखने को मिलता है और लाल मृद भांड जो है इस काल में सर्वाधिक प्रचलन था। ठीक है। धार्मिक स्थिति उत्तर वैदिक काल में कैसा था? धर्म का स्वरूप जो है बहुत देववादी और उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति पर आधारित था। प्रजापति, विष्णु, रुद्र महत्वपूर्ण देवता हुआ करते थे के रूप में स्थापित हो गए थे। सृजन में देवता प्रजापति का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था और पूषण शूद्रों के देवता हुआ करते थे। ठीक है। यज्ञ का महत्व बढ़ा और जटिल कर्म कांडों का समावेश होना स्टार्ट हो गया था। और मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण से हमें देखने को मिलता है और सर्वप्रथम मोक्ष की चर्चा जो है उपनिषद में देखने को मिलता है। ठीक है। पुनर्जन्म की अवधारणा जो है सर्वप्रथम बृहदारण्यक उपनिषद में हमें देखने को मिलता है। आश्रम व्यवस्था का क्या आधार था उसके विषय में जान लीजिए। आश्रम व्यवस्था की स्थापना उत्तर वैदिक काल में ही स्टार्ट हो गया था। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और छंदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम जवालोपनिषद में 4 आश्रमों के बारे में बताया गया है। उत्तर वैदिक काल में कुछ नोट है। उत्तर वैदिक काल में केवल 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ की जो स्थापना की गई थी। चौथा आश्रम संन्यास जो है वो महाजनपद काल, यानी कि वैदिक काल के बाद जो हम स्टार्ट करने जा रहे चैप्टर वो महाजनपद काल होगा। तो इस काल में आपको संन्यास जो चौथा आश्रम था वो देखने को मिलता है और स्थापित किया गया है। ठीक है। चलिए आश्रम जो है, आश्रम किस आयु, कार्य और पुरुषार्थ। ब्रह्मचर्य आश्रम जो है ये जन्म से लेकर 25 वर्ष तक, और कार्य जो था ज्ञान की प्राप्ति, और पुरुषार्थ जो है धर्म। गृहस्थ आश्रम जो है 26 वर्ष से 50 वर्ष तक कहा गया है और इसे संसारिक जीवन, कार्य जो इसका है संसारिक जीवन, और पुरुषार्थ जो है अर्थ वो काम करना। वानप्रस्थ जो है 51 से 75 वर्ष के बीच कहा गया है और मनन, चिंतन और ध्यान जो लगाना है इसे वानप्रस्थ आश्रम के अंतर्गत आता है और इसका पुरुषार्थ जो है मोक्ष है। और संन्यास जो है 76 वर्ष से 100 वर्ष के बीच आप संन्यास ले लीजिए, लेकिन अभी तो हमको लगता है कि 76 से 100 के बीच इंसान ही टपक जाता है। मोक्ष हेतु तपस्या, और इसका भी पुरुषार्थ जो है मोक्ष ही है। ठीक है। नोट देख लीजिए। गृहस्थ आश्रम में सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है गृहस्थ आश्रम को, सेकेंड वाले को, क्योंकि इस आश्रम मनुष्य त्रिवर्ग पुरुषार्थ हो, धर्म, अर्थ और काम का एक साथ उपयोग किया करते थे। इस आश्रम में त्रिऋण से निवृत्त होता है। ऋषि ऋण, पितृऋण और देव ऋण, 3 ऋण हुआ करता था, जिसमें ऋषि ऋण, पितृऋण और देव ऋण। ग्रंथों के अध्ययन को ऋषि ऋण, पितृ को पुत्र प्राप्ति को पितृऋण और यज्ञ करना इत्यादि को देव ऋण के अंतर्गत रखा गया। नोट में देख लीजिए। शूद्रों का मात्र गृहस्थ आश्रम को ही अपना सकते थे। शूद्र जो हैं सिर्फ गृहस्थ आश्रम को, यानी कि सेकेंड वाला जो है उसको अपना सकते थे, अन्य आश्रमों को नहीं। ठीक है। वर्ण व्यवस्था के विषय में जान लीजिए। चूँकि आप जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल से ही हमारे भारत में वर्ण व्यवस्था का स्टार्ट हो गया था।
तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही, ऋग्वैदिक समाज में भी आपने देखा है कि 10वें मंडल में 4 वर्णों का जो है उल्लेख हमको देखने को मिलता है। और ऋग्वैदिक काल में वर्णों का आधार क्रम था, परंतु उत्तर वैदिक काल में आधार जो है जन्मजात बन गया, यानी पुरोहित जो है उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से बताया गया है, और कार्य जो है इनका धार्मिक अनुष्ठान। क्षत्रिय की उत्पत्ति जो है ब्रह्मा की भुजाओं से, और कार्य जो है शासक वर्ग या धर्म की रक्षा इत्यादि करना। और वैश्य जो है उत्पत्ति ब्रह्मा के जंघाओं से कहा गया है, और कार्य जो है व्यापार कृषि वगैरह इत्यादि करना। और शूद्रो जो है ब्रह्मा के पैरों से उत्पत्ति बोला गया है, और कार्य जो है ये तीनों धर्म जो है ऊपर का पुरोहित क्षत्रिय और वैश्य इसका सेवा करना। चलिए आगे देख लीजिए नोट में, उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को गैर आर्य के भी माना जाता है। कर का अदायगी केवल वैश्य ही किया करते थे। ठीक है, चलिए विवाहों के प्रकार के विषय में जान लीजिए कि उस समय विवाह का जो प्रकार कैसा था। ये विवाह का प्रकार आपको सोशियोलॉजी चैप्टर में भी आपको देखने को मिलता है। अगर आप मेंस वगैरह का तैयारी करते हैं, सोशियोलॉजी आपको ऑप्शनल पेपर है, तो ये डिस्कस आपको वहाँ देखने को मिलता है। ब्रह्म विवाह, विवाहों का प्रकार जान लीजिए उत्तर वैदिक समाज में कि ब्रह्म विवाह जो है समान वर्ग में, समान वर्ण में विवाह करना, कन्या का मूल्य देकर, कन्या का जो कीमत है उसे देकर, इसे ब्रह्म विवाह। देव विवाह जो है पुरोहित के साथ विवाह करना को देव विवाह कहा जाता था, और दक्षिणा भी देना होता था। ठीक है, आर्य विवाह जो है कन्या के पिता को कन्या के पिता को, लड़की पक्ष को, वर जो है लड़का पक्ष एक जोड़ी बैल जो है प्रदान किया करता था। प्रजापत्य विवाह जो है बिना लेन देन योग्य वर के साथ विवाह करना को प्रजापत्य विवाह किया कहते हैं। अभी भी प्रचलन है इस टाइप का शादी का। और असुर विवाह जो है कन्या को उसके माता पिता से खरीद कर जो शादी होता था उसको असुर विवाह के नाम से जानते थे। अब चलिए ऊपर का देख लिए 4। गंधर्व विवाह का, प्रेम विवाह को, लव मैरिज को प्रेम विवाह कहा जाता था, गंधर्व विवाह कहा जाता। राक्षस विवाह क्या हुआ करता था, पराजित राजा की पुत्री या बहन या पत्नी से उसकी इच्छा के विरुद्ध जाके शादी कर लेना, इसको राक्षसी विवाह कहा जाता था उत्तर वैदिक टाइम में। और पैशाच विवाह जो है ये क्या, सोती हुई स्त्री या नशे की हालत में अथवा विश्वासघात करके उसके साथ जो विवाह किया गया उसे पैशाच विवाह का दर्जा प्रदान किया गया है उत्तर वैदिक समाज में। और देख लीजिए नोट में, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह ब्राह्मणों के लिए मान्य थे। आसुर विवाह वैश्य और शूद्रों में हुआ करता था, और गंधर्व विवाह केवल क्षत्रियों में हुआ करता था। क्षत्रिय मतलब यहाँ देख लीजिए प्रेम विवाह क्षत्रियों में हुआ करता था। अब दर्शन, भारतीय दर्शन और आधार ग्रंथ क्या है, प्रतिपादक कौन है, इसके विषय में जान लीजिए। पहला सांख्य है, साख्य सूत्र कपिल मुनि। योग दर्शन जो है योग सूत्र पतंजलि। न्याय दर्शन न्याय सूत्र गौतम। और वैशेषिक दर्शन वैशेषिक सूत्र कनाद उलूक। पूर्व मीमांसा जो है पूर्व मीमांसा सूत्र जैमिनी। और उत्तर मीमांसा ब्रह्म सूत्र वेद व्यास या वाद रामायण। ठीक है, तो ये रहा उत्तर वैदिक काल, और इसमें हम पीछे ऋग वैदिक काल यानी कि कह सकते हैं 1500 ईस्वी से लेके हम 600 ईस्वी पूर्व तक का डिस्कस हम इसमें कर लिए। अब इसके बाद जो क्लास आएगा वो आपको महाजनपद काल इसके बाद स्टार्ट करेंगे। और इससे पीछे हमने क्या किया है, तो इससे पीछे हमने हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस कर लिया है, जो पीटी प्लस मेंस के लिए इनफ है, डिस्कस हम किए हैं।
और उसके बाद हमने प्रथम चैप्टर ही सिंधु घाटी सभ्यता का डिस्कस किया, जिसका 2 क्लास हुआ। वो दोनों का प्ले स्टोर हम बना दिए हैं। इस क्लास का भी 2 क्लास हुआ, इसका भी प्ले स्टोर आपको मिल जाएगा, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल, ठीक है। इसका भी आपको 2 क्लास मिल गया, इसका भी हम प्ले स्टोर बना देंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया गया। इसी क्रम में महाजनपद काल तो स्टार्ट रहेगा ही, और एक नया सीरीज हम, चूँकि बीच में भी हम बताए हैं कि मैथमेटिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और महाजनपद काल अगले क्लास में मिलते हैं एक नया सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।